दोस्तों, अगर आप लोग की बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है एंड आप लोग अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस किसी थर्ड पार्टी एजेंट या फिर किसी थर्ड पार्टी पर्सन के थ्रू कराते हैं, तो वहां पर आप लोगों को 15 से 25% का एक्स्ट्रा अमाउंट देना होता है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। बट आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूं जिसको फॉलो कर आप लोग अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कर सकते हैं। एंड फायदे की बात यह है कि जो ये एक्स्ट्रा कमीशन आपका जाता है वो बच जाएगा एंड आप लोग काफी अच्छे तरीके से अपना इंश्योरेंस घर बैठे बैठे किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों, टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते समय कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कौन सा इंश्योरेंस आप लोग करवाना चाहते हैं, यानी किस प्रकार का इंश्योरेंस आप करवाना चाहते हैं। बेसिकली तीन तरह के इंश्योरेंस होते हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, दूसरा है फर्स्ट पार्टी प्लान एंड तीसरा है थर्ड पार्टी प्लान। अब ये तीनों इंश्योरेंस किस तरह के इंश्योरेंस होते हैं, पहले हम लोग समझते हैं थर्ड पार्टी प्लान को। जो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है, यानी कि सबसे कम प्राइस पर होता है। इसमें क्या फायदा मिलता है, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी कम चलती है, आप ज्यादा अपनी गाड़ी को नहीं चलाते हैं, तो आपके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेस्ट है। क्योंकि इस केस में, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के केस में, अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई भी पुलिस वाले भैया रोक लेते हैं एंड आपसे बोलते हैं इंश्योरेंस दिखाइए, तो आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस दिखा दिया, भले ही वो थर्ड पार्टी हो, आपको छोड़ देंगे क्योंकि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, भगवान ना करे कि सामने कोई पर्सन आ रहा था एंड आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाले की गाड़ी में कुछ टूट जाता है, आपकी गाड़ी में कुछ टूट जाता है, तो इस केस में जो इंश्योरेंस होगी ना, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो सामने वाले को क्लेम देगी, आपको क्लेम नहीं देगी। यानी कि इसमें जो आपकी खुद की गाड़ी होती है, कुछ भी हो जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, आपकी गाड़ी में कुछ टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इस केस में आपकी गाड़ी को कोई भी कवर नहीं मिलता है, इसलिए ये सस्ता होता है। एंड जो ये फर्स्ट पार्टी प्लान होता है, फर्स्ट पार्टी प्लान के अंदर आप गाड़ी लेके जा रहे होते हैं एंड सामने कोई भी पर्सन अगर आ जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आपकी गाड़ी में जो टूटेगा वो कंपनी बियर करेगी। कंपनी उसका खर्चा देखेगी, आपकी गाड़ी के अंदर जितना भी खर्चा आता है वो सारा खर्चा कंपनी बियर करेगी। साथ में पुलिस वाले से तो हर एक इंश्योरेंस बता देता है, तो ये इंश्योरेंस भी अगर आप कहीं लेके जा रहे हैं एंड कोई पुलिसमैन अगर आपको रोक लेता है, तो उस केस में भी पुलिस वाले से आपका जो इंश्योरेंस है वो आपको बचा लेगा। लेकिन ये हल्का सा कॉस्टली होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से, क्योंकि इसमें आप ही गाड़ी का कवरेज एड ऑन रहता है। वहीं पर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, ये सबसे बेस्ट प्लान होता है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि फर्स्ट पार्टी प्लान एंड थर्ड पार्टी प्लान दोनों का कवरेज मिल जाता है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट आपका हो जाता है, आपकी गाड़ी में कुछ भी टूट जाए, सामने वाले की गाड़ी में कुछ भी टूट जाए, तो सारा खर्चा कंपनी बियर करेगी, है ना, समझ लो ना। एंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कुछ वियर एंड टियर वाले पार्ट्स, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा फायदा आपको मिल जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिरकार अब कैसे ये इंश्योरेंस होता है, किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा इंश्योरेंस करना है। एंड आपके सामने मैं लाइव तीनों में डिफरेंस भी दिखा दूंगा सामने रिटर्न, तो आप लोग को और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों, इंश्योरेंस का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए मैंने आप सभी लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करी है। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। एको बाइक इंश्योरेंस के थ्रू आप लोग अपना इंश्योरेंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे आप लोग यहां पर आएंगे, आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहां पर सबसे पहले आप सभी लोग को अपने बाइक का नंबर फिल करना है, जिस बाइक का आप लोग इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। जो भी आपकी बाइक या फिर स्कूटी का नंबर है, आप वो फिल करेंगे। एंड फिल करने के बाद जो आप सभी लोग को नीचे ये व्यू प्राइसेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग को इस व्यू प्राइसेस के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग व्यू प्राइसेस पे क्लिक करते हैं, इंस्टेंट आपके सामने ये पॉपअप आएगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं कि जो आपका इंश्योरेंस है, जो आपका भी इंश्योरेंस हो रखा था, वो एक्सपायर हो चुका है या भी एक्सपायर नहीं हुआ है, या एक्सपायर हुए हुए 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। देखिए, अगर आपका इंश्योरेंस अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, एक्सपायर होने वाला है 1 2 3 4 दिन में, तो आपको नॉट एक्सपायर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन अभी उसको 90 दिन से ज्यादा नहीं हुए हैं, तो एक्सपायर्ड इन द लास्ट 90 डेज सेलेक्ट करना है। एंड अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, उससे 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज को सेलेक्ट करना है। अब जैसे मेरी जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उससे भी 90 दिन से ज्यादा नहीं हुए हैं, तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि भाई किस चीज का क्या मतलब है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग एक काम करना, आपका गाड़ी का मॉडल आ जाएगा, मेरी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 है, वो उसका मॉडल यहाँ पर आ चुका है, 2023 का मॉडल है। यहीं पर जो नीचे आप लोग को ये आईडीवी वैल्यू मिल रही है, जो कि इंश्योर्ड वैल्यू है, आप सभी लोग को इस पे एडिट पे क्लिक करना है। एंड एडिट पे क्लिक करने के बाद इस इंश्योर्ड वैल्यू को मैक्स कर लेना है।
मैक्स करने के बाद दोस्तों आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि भगवान ना करे कि कुछ भी इशू अगर आपकी गाड़ी में हो जाए ना, तो कंपनी जो है ना वो इस अमाउंट को आपकी गाड़ी की वैल्यू समझ के चलेगी। तो इसलिए आप लोग को उसको हमेशा मैक्स रखना है। उसके बाद नीचे आप सभी लोग को टेन्योर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि कितने साल का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल या 3 साल। अब जैसे कि मुझे तो अभी 1 साल का इंश्योरेंस करना है, तो मैंने 1 साल का टाइम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे सामने नीचे 3 तरह के प्लान आ रहे हैं। एक है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एंड एक दूसरा है ओन डैमेज प्लान, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पार्टी प्लान। उसके अलावा तीसरा है थर्ड पार्टी प्लान। देखिए, अगर हम लोग देखते हैं ओन डैमेज प्लान के अंदर, तो ओन डैमेज प्लान के अंदर थर्ड पार्टी इंजरी या थर्ड पार्टी कुछ भी जो होता है ना, थर्ड पार्टी व्हीकल के अंदर कुछ हो गया, कोई इशू हो गया, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होता। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी कवर नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ये थर्ड पार्टी प्लान है, इसके अंदर फर्स्ट पार्टी यानी कि जो ओन डैमेज है वो यहाँ पर एड ऑन नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ना, इसके अंदर तीनों चीजें एड ऑन मिल जाती हैं, यानी कि हर एक तरह की चीजें एड ऑन है। फर्स्ट पार्टी कवर, थर्ड पार्टी कवर, सब कुछ इन्वॉल्व है। बस इसके अंदर कवर क्या नहीं है कि भाई नॉन एक्सीडेंटल डैमेज, यानी कि आपने कुछ हाथ से फाड़ दिया है, कोई वियर टियर कर दिया, टायर को फाड़ दिया आपने, तो वो सब चीजें यहाँ पर कवर नहीं होती हैं। एंड अनलॉफुल यूज, यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले बंदे को दे दिया गाड़ी चलाने के लिए, या फिर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, इस केस में इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। ये तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इस केस में हम आपको कवर नहीं देंगे, वो तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर होता है, तो ये कवर नहीं होता है। बाकी हर एक चीज कवर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये थर्ड जो ओन डैमेज प्लान है ना, इसके अंदर थेफ्ट वगैरह सब कुछ कवर है। देखिए, थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट्स, कैलामिटी, सब कुछ कवर है। तो भाई देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं अपना ओन डैमेज प्लान लेना चाहता हूं। जो थर्ड पार्टी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, देखिए ये एज कंपेयर टू ओन डैमेज प्लान एंड थर्ड पार्टी प्लान महंगा है, एंड वहीं पर सबसे सस्ता जो है वो थर्ड पार्टी प्लान है। बट हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाए, हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ये ओन डैमेज प्लान है, मुझे इसे लेना है। तो मैं इस ओन डैमेज प्लान को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए, अगर आप लोग टेन्योर को बढ़ाते हैं, 3 साल, 2 साल ऐसे कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। बट हम 1 साल का करेंगे, तो हमने ओन डैमेज प्लान को सेलेक्ट किया है, 1 ईयर का टेन्योर सेलेक्ट किया है, हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आ रहा है, इसमें अलग अलग तरह के और कवर्स आ रहे हैं कि क्या आप लोग जीरो डेप्रिसिएशन कवर लेना चाहते हैं, जहां पर आपकी गाड़ी के हर एक पार्ट का कवर आपको मिल जाएगा, हर एक पार्ट, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो। अगर आपको लेना है तो आप ऐड कर सकते हैं, वैसे मुझको नहीं लेना है तो मैं इसको ऐड ऑन नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा आपको और भी अलग अलग तरह के कवर मिल जाते हैं, हेलमेट प्रोटेक्ट, ऐसे अलग अलग तरह के कवर मिल जाते हैं। तो भाई मेरे को यहाँ पर एक चीज सही लग रही थी कि भाई मुझे इंजन प्रोटेक्शन लेना था, तो मैंने इंजन प्रोटेक्शन ले लिया है। उसके बाद हम सिंपल जो नीचे ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा नाम आ चुका है। यहाँ पर आप सभी लोग को अपने ईमेल आईडी को फिल करना है, अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है, एरिया पिन कोड फिल करना है, एंड उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कि हमने सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है, फिल करने के बाद हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यहीं पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीमियम ब्रेकअप का। आप लोग इस प्रीमियम ब्रेकअप के ऊपर क्लिक करके प्रीमियम का ब्रेकअप देख सकते हैं कि भाई आपका जो ओन डैमेज प्लान है, इसका कवरेज का कितना कॉस्ट है, आपको एक्स्ट्रा क्या कुछ मिल जा रहा है। जैसे कि हमको एक नो क्लेम बोनस यानी कि एनसीबी डिस्काउंट मिल जा रहा है। ये नो क्लेम बोनस तब मिलता है जब आप लोग अपनी गाड़ी का लास्ट टाइम इंश्योरेंस लिए हो एंड आप लोगों ने कोई क्लेम ना लिया हो, तो उस केस में हमको 25% का ये डिस्काउंट मिल जा रहा है, यानी कि 25% का नो क्लेम बोनस मिल जा रहा है। तो भाई टोटल जो हमारा इंश्योरेंस था वो इतने का था, एंड अभी हमें इतने का मिल रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर इंजन प्रोटेक्शन 1 ईयर का एक्स्ट्रा एड ऑन कर लिया है। तो भाई चलिए, सब कुछ ओके है, हमने सभी डिटेल्स को फिल कर दिया। हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो फोन नंबर फिल किया उसके ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा, सभी डिटेल्स आ जाएंगी। आपको सभी कुछ चेक कर लेना है कि सब कुछ एकदम ओके है। सब कुछ ओके है तो जो आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। फिर जो आप लोगों ने जो इंश्योरेंस का आपका अमाउंट है, इसे आप लोग को प्रोसीड करना है। आप यूपीआई के थ्रू से डन करना चाहते हैं या फिर आप लोग कार्ड वगैरह के थ्रू करना चाहते हैं, तो जिस भी थ्रू आप लोग करना चाहते हैं आप सभी लोग को कर लेना। मेरे को यूपीआई के थ्रू करना है, फोन पे के थ्रू, मैं तो फोन पे को सेलेक्ट करूंगा। अब जैसे कि दोस्तों हमने इसे डन कर दिया है। डन करने के बाद देखिए जो पेज है ये यहाँ पर लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आपका जो पहला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारी गाड़ी है, इसका पहला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब केवाईसी हमें कंप्लीट करना है। देखिए गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल लाया है, पहले केवाईसी का प्रोसेस नहीं था इंश्योरेंस के समय, बट अभी केवाईसी करनी पड़ती है, चाहे आप किसी एजेंट के थ्रू कराएं या खुद करें इंश्योरेंस, ठीक है। तो भाई आपको जो केवाईसी है इसे कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए जो स्टार्ट केवाईसी आ रही है इसके ऊपर क्लिक करना है आप सभी लोग को। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर आप सभी लोग को पैन कार्ड को वेरीफाई करना है, अपना एड्रेस प्रूफ वेरीफाई करना है, या फिर आप लोग चाहें तो भाई डायरेक्टली डिजिलॉकर के थ्रू अपने आधार
आधार के थ्रू वेरीफाई करा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जो स्टार्ट केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स को देना है, जैसे कि हमारा नाम, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर जो हमारे पैन कार्ड से लिंक्ड है। एंड उसके बाद इस पर टिक करके जो नीचे ये कैप्चा कोड आ रहा है, जहां पर एक कैप्चा लिखा हुआ है कि MPIS, हम इसको फिल करने के बाद सेंड OTP के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है, फिल करने के बाद हम सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। एक और चीज, मेरे पास मैसेज आ चुका है कि हमारी पॉलिसी इशू हो चुकी है। ऊपर से अगर मैं स्लाइड करूँ ना, देखिए पॉलिसी इशूड का मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो भाई देखिए हमारे पास OTP आ चुका है, जो हमने फोन नंबर को फिल किया था जो हमारे पैन से लिंक है, उसके ऊपर हम उसके लिए हमारा OTP आ चुका है। तो हम उस OTP को फिल करेंगे। फिल करने के बाद हमें डन करना है इसे। डन करने के बाद देखिए लिखा आ रहा है केवाईसी वेरीफाइड, योर केवाईसी इज सबमिटेड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुली। हमें क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। जो हमारी केवाईसी है वो यहाँ पर प्रोसीड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। एंड हमारा जो पहला प्रोसेस था जहां पर हमने बाइक की इन्फॉर्मेशन को फिल किया, अपना इंश्योरेंस का टाइप सिलेक्ट किया, अमाउंट डन किया, एंड उसके बाद जो हमारी केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड पॉलिसी भी हमारी इशू हो चुकी है। तो भाई जैसे ही आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है, केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद दोस्तों आपके पास एक मैसेज आएगा जो आपने स्टार्टिंग में फोन नंबर फिल किया होता है, सॉरी जो आपका नंबर रहेगा ना जो आपने स्टार्टिंग में फिल किया होता है, उसके ऊपर आएगा मैसेज कुछ इस तरह का। तो आप सभी लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। इनका एको बाइक इंश्योरेंस, आप लोग इनके प्ले स्टोर पर आओगे, वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा इनके एको बाइक इंश्योरेंस ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर आएंगे लिंक के थ्रू, तो यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड पॉलिसी। आप लोग सिंपल क्लिक करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड पॉलिसी पे क्लिक कर लीजिएगा। आपका इंश्योरेंस डन हो चुका है। आप लोग कभी भी इंस्टॉल करिए, मैं बोल रहा हूं आपने इंश्योरेंस कर लिया है ना, जो नंबर डाला है उस नंबर के थ्रू कभी एको बाइक इंश्योरेंस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर आएंगे, जो आपकी पॉलिसी रहेगी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली लिख के भी आ रहा है कि भाई रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के अंदर हमने एक ओन डैमेज प्लान कराया है, जो कि 15 फरवरी 2027 तक के लिए वैलिड रहेगा। इसके अंदर हमारी जो इंश्योर्ड वैल्यू है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। हमको क्लेम लेना है तो क्लेम पे क्लिक करके क्लेम ले सकते हैं। डाउनलोड करना है पॉलिसी तो डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको PDF में डाउनलोड करना है तो PDF डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे करना है तो व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर आ जाएगा। ईमेल सेलेक्ट करेंगे तो ईमेल पे आ जाएगा। आपका इंश्योरेंस कंप्लीट हो चुका है। सभी डिटेल्स गाड़ी की यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपनी गाड़ी या स्कूटी या फिर बाइक का इंश्योरेंस करा सकते हैं। कैसे कराया जाता है पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। आई होप पूरा प्रोसेस आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। कोई डाउट लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैं लाइव आपके सामने इंश्योरेंस करके दिखाया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।